5 मार्च 1664 की ठंडी सुबह में मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्री पहाड़ों में बसे अपने किले रायगढ़ से विदाई ली। अपने छोटे पुत्र संभाजी और कुछ विश्वासपात्र मित्रों व अंगरक्षकों के साथ उन्होंने आगरा की यात्रा प्रारंभ की। मुगल साम्राज्य अपनी समस्त शक्ति और वैभव के साथ उनका इंतजार कर रहा था। यह यात्रा केवल एक राजनयिक मिशन नहीं थी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उस साम्राज्य की ताकत को परखने का अवसर भी थी जिसका वे सामना करने की योजना बना रहे थे। उनके शांत स्वभाव के पीछे एक प्रबल इच्छा जल रही थी, हिंदू पदशाही की स्थापना का सपना, एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य। यात्रा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई दिन गहन ध्यान और विचार में बिताए। उन्होंने अपनी समझदार माता जीजाबाई और अपने वफादार सलाहकारों से परामर्श किया। वे जानते थे कि यह जोखिम भरा है। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो अपनी चालाकी और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था, ने उन्हें 12 मई 1666 को अपने राज्याभिषेक के भव्य समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया था। औरंगजेब ने हाल ही में अपने पिता शाहजहां की मृत्यु के बाद मयूर सिंहासन ग्रहण किया था। जय सिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सुरक्षा का वचन दिया था, लेकिन मराठा राजा सतर्क बने रहे। राज्याभिषेक का दिन आया और आगरा मुगल वैभव का अद्भुत दृश्य बना हुआ था। दीवान-ए-आम में दरबारियों, राजकुमारों और सैनिकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को जानबूझकर देरी कर दी गई और उन्हें दीवान-ए-खास में ले जाया गया, जो विशेष दर्शकों के लिए आरक्षित था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज व संभाजी अंदर आए तो उन्होंने परंपरागत अभिवादन किया और उपहार प्रस्तुत किए, लेकिन जब सम्राट ने उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़े होने का निर्देश दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। यह उनका अपमान था, उनके संप्रभु नेता के दर्जे के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना क्रोध रोक नहीं सके और खुलकर विरोध किया। सम्राट, जो पहले से ही नाराज थे, ने दरबार को समाप्त करने का संकेत दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को हिरासत में ले लिया गया। राम सिंह के महल में कड़ी निगरानी में छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा गया और उनके हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के भविष्य को लेकर गहन विचार किया। उन्हें तुरंत मार देना राजपूतों को अलग थलग कर सकता था और व्यापक विद्रोह भड़का सकता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को एक और अलग महल में स्थानांतरित किया गया और सुरक्षा और सख्त कर दी गई। 12 मई से 18 अगस्त तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मन में एकमात्र रास्ता सोचा, भागना। बीमारी का बहाना करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी योजना को चालाकी से अंजाम दिया। उन्होंने अपने अधिकांश सैनिकों को वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए हटा दिया, जिससे मुगल खुश हुए, क्योंकि इससे संभावित खतरों की संख्या कम हो गई। उन्होंने भिखारियों और फकीरों को फल और मिठाई की टोकरियां भेजनी शुरू कीं। यह एक धार्मिक कदम प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह उनके अनूठे भागने की योजना का हिस्सा था। गार्ड्स इन नियमित वितरणों के आदी हो गए और इनकी जांच करना बंद कर दिया। 19 अगस्त की दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी ने अपनी साहसी योजना को अंजाम दिया। साधारण लोगों के रूप में भेष बदलकर वे 2 बड़ी मिठाई की टोकरियों में छिप गए, जिन्हें कुली उठाकर ले गए। गार्ड्स, जो इस नियमित आदान प्रदान के आदी थे, ने सामग्री की जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी। इस बीच एक वफादार अंगरक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के बिस्तर पर लेटा रहा। उसकी बांह पर गहने जानबूझकर प्रदर्शित किए गए ताकि किसी भी संदिग्ध गार्ड को गुमराह किया जा सके। कुछ घंटों बाद अंगरक्षक भी चुपचाप वहां से निकल गया। जब तक मुगलों को धोखे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही काफी दूर जा चुके थे। उन्होंने दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर मथुरा का असामान्य मार्ग चुना, जिससे खोज दल गलत दिशा में भेजे गए। मथुरा से एक साधु के भेष में छत्रपति शिवाजी महाराज प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद पहुंचे। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए अपने पुत्र संभाजी से भी अलग यात्रा की। कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद हर कदम पर गिरफ्तारी से बचते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज 12 सितंबर 1666 को आखिरकार राजगढ़ पहुंचे।
महाराष्ट्र के लोग खुशी और राहत से झूम उठे। उनके प्रिय राजा ने मुगलों को चकमा देकर उनकी शान को ठेस पहुंचाई और फिर से अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए लौट आए। आगरा से उनका भागना एक किंवदंती बन गया, जो उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और अदम्य भावना का प्रमाण था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल में हिंदू पदशाही का सपना और भी प्रज्वलित हो उठा और उसके साकार होने की यात्रा और भी उत्साह के साथ जारी रही।